अस्सलाम वालेकुम। जी ये लें, घर का राशन है। नहीं नहीं, हम मुसलमान नहीं हैं। मुझे पता है। तो फिर आप ये मुझे क्यों दे रहे हो? अब्बू, आप इतने खामोश क्यों हैं? क्या बात है? बेटा, रमजान आ रहा है। अब्बू, रमजान तो मुसलमानों का महीना है, फिर आप क्यों परेशान हो? क्योंकि बेटा, रमजान में हर चीज महंगी हो जाती है। महंगी? लेकिन क्यों? बेटा, आटा, चावल, घी, चीनी वगैरह इन सब के रेट ऊपर चले जाते हैं। मैं चाहता हूँ हफ्ता या 10 दिन का राशन हम पहले ही ले लें। अब्बू, फिर तो सामान ले लेना। बेटा, दरअसल बात यह है, मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं। या तो इन पैसों से हमारी अम्मी की दवाई आ सकती है या फिर घर का सामान। अब्बू, सामान बाद में ले लेंगे। सोनू बेटा, कल से तो रमजान शुरू हो रहा है और चीजों के रेट और बढ़ गए, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम कुछ दिन गुजारा कर लेंगे। अब्बू, एक बात कहूँ? हाँ बेटा, बोलो क्या बात है? हम सामान खरीद लेते हैं, दवाई बाद में ले लेंगे। बेटा, पहले तो तुम कह रहे थे कि हम दवाई ले लें, अब कह रहे हो पहले राशन ले लें। अब्बू, अम्मी की दवाई बाद में ले लेंगे, लेकिन घर में कुछ खाने को ना हुआ तो फिर हम भूख को कितनी देर बर्दाश्त करेंगे? बेटा, तुम तो अभी बच्ची हो, तुम ये बातें क्यों सोच रहे हो? अब्बू, मैं बच्चा हूँ, मगर भूख बचपन छीन लेती है। ये लो भाई। भाई, आटे का रेट कितना है? आटे का रेट भाई आज ही बढ़ गया है, 160 रुपए किलो हो गया है। और घी और चीनी? और घी का भी भाई रेट आसमान छू रहा है, और चीनी तो भाई अब सोने के भाव हो गई है। अब्बू, अब हम क्या करेंगे? पता नहीं बेटा, शायद खुदा ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया। नहीं अब्बू, खुदा सब का, मुसलमानों का भी, हमारा भी। अस्सलाम वालेकुम। जी ये लें, घर का राशन है। नहीं नहीं, हम मुसलमान नहीं हैं। मुझे पता है। तो फिर आप ये मुझे क्यों दे रहे हो? भाई, मैं आपको ये राशन मुसलमान करने के लिए नहीं दे रहा, और ना ही ये कोई दिखावे की ज़कात है। मैं आपको अल्लाह की मखलूक समझकर ये राशन दे रहा हूँ। मुझसे आपकी ये मजलूम सूरत नहीं देखी जाती। मैं आपके बारे में अल्लाह को जवाब दूँ कि आप और आपका बच्चा भूखे रहें और मैं और मेरा बच्चा पेट भर कर खाना खाएं, तो क़यामत के दिन मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? ये रख लें और बस दुआ कीजिएगा। अब्बू, एक सवाल पूछूं? हाँ बेटा, पूछो। अब्बू, मुसलमान कौन है? वो जो रमजान में हर चीज महंगी कर देते हैं, या वो जिसने हमारा मजहब पूछे बगैर अल्लाह की रजा के लिए हमें राशन दे गया? बेटा, इस्लाम और कुरान जिन मुसलमानों का जिक्र करता है, वो मुसलमान उस बंदे जैसे हैं जिसने हमें ये राशन दिया। बेटा, और जो लोग
ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور غریب کے منہ سے نوالا چھین لیتے ہیں۔ وہ چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں، لیکن اسلام میں ایسے مسلمانوں کا کوئی ذکر نہیں۔ ابا، پھر اصل مسلمان کون ہے؟ بیٹا، اصل مسلمان وہ ہے جس کے دل میں انسانیت زندہ ہو، وہی خدا کے قریب ہوتا ہے۔ رمضان رحمت کا مہینہ ہے، مگر ہمارے معاشرے میں یہی مہینہ غریب کے لیے مہنگائی اور بھوک بن جاتا ہے۔ اسلام نام کا نہیں، کردار کا دین ہے، جو مذہب نہیں انسان کی ضرورت دیکھتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی اور مہنگائی کرنے والے چاہے مسلمان کہلائیں، مگر ان کا عمل اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ اصل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے کسی بھوکے کو روٹی مل جائے۔